दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 30 मई यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि निफ्टी बैंक निफ्टी के कल के लिए क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। निफ्टी का दोस्तों मैंने चार्ट इसलिए ओपन किया क्योंकि आज हमने निफ्टी में काम किया। बैंक निफ्टी और निफ्टी आज दोनों साइडवेज रहे। कल जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हम पुट साइड तभी जाएंगे जब हमारे सेलिंग एरिया में हमको निफ्टी मिलेगा। और आपको याद होगा दोस्तों, ये बॉक्स मैंने आज नहीं, ये सेलिंग एरिया आज नहीं, मैंने कई दिनों से पहले ही मार्क करके रखा है। अब बताइए ये लक्ष्मण रेखा कितनी जबरदस्त है दोस्तों, क्या ऊपर जाने दिया निफ्टी को? बिल्कुल भी नहीं जाने दिया। और हमको 25-30 पॉइंट इसीलिए मिल गए क्योंकि हमने बिल्कुल सेलिंग एरिया में जाने के बाद पुट साइड की मैंने पेपर ट्रेड स्टडी दिया था निफ्टी में आपको टेलीग्राम पे, जिसमें हमारा शायद 30-35 पॉइंट का टारगेट था और मेरे ख्याल से 25-30 पॉइंट हमको उसमें मिल गए थे। तो जो कॉल साइड थे भाई उनको तो कुछ मिला ही नहीं होगा, पुट साइड भी हम बिल्कुल पिन पॉइंट पे एंट्री बनाए, इस वजह से मिल गया। खैर वो तो सब दोस्तों पेपर ट्रेड करने के लिए था, लेकिन आप ये देखिए ना कि कितना जबरदस्त तरीके थे, इतनी बुलिश मार्केट में भी हमारे सेलिंग एरिया ने काम किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इतनी पॉजिटिव मार्केट में आप पुट साइड गए, क्या लॉजिक था ट्रेड का? भाई वीडियो देखा करो डेली एनालिसिस की, आपको समझ में आएगा। मैं वीडियो आपको ये कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सब वीडियो देख के खुद के दम पर निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करो। इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मैं आपको अपने भरोसे या किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप खुद सीखो। आपको डेली एनालिसिस की वीडियो दोस्तों अगर आप डेली देखोगे और पूरा वीडियो देखोगे तो आपको किसी का कोर्स करने की भी जरूरत नहीं है, इतनी पकड़ आपकी मार्केट के ऊपर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों उस स्टडी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि कल का मार्केट कैसा हो सकता है, इंट्राडे में हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, 18,640 के आसपास का जो ये एरिया है, ये क्या हो गया है, ये टेस्टेड हो गया है निफ्टी के अंदर। और अब हमारे पास बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है, ज्यादा हार्ड एनालिसिस नहीं है। हमको दोस्तों एक सिंपल एक बॉक्स बना लेना है, यानी कि आज की जो मार्केट है, जितनी देर आज मार्केट साइडवेज रही है, जिसको याद है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। मैंने ये भी बोला था कि भाई ट्रेड मत करना क्योंकि मार्केट कंफ्यूजिंग स्टेज पे, अगर गैप अप ओपन या भी डाउन साइड आती है, फ्लैट ओपन हो गया, एक दिन थोड़ा सा मार्केट को वॉच करना, उसके बाद आपको ट्रेड अच्छा मिल सकता है क्योंकि मार्केट ऐसी सिचुएशन में क्लोज हुई है। अब देखिए हमको कल एक अच्छा ट्रेड कब मिल सकता है, हमारे सामने सीधा एक बॉक्स स्ट्रेटजी के अनुसार बॉक्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड करेंगे। लेकिन यहां पे दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि जब बैंक निफ्टी या निफ्टी, जैसे निफ्टी का हमारे पास 15 मिनट का चार्ट है, निफ्टी अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे रही होगी तो सभी लोग कॉल साइड भाग जाएंगे। ऐसा नहीं करना है क्योंकि निफ्टी क्या कर सकती है, ऊपर सेलिंग एरिया कहां तक है, 18,680-90 तक सेलिंग एरिया, तो हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखा के फिर डाउन साइड आ जाए। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों ये है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 18,601 के आसपास और 640 के ऊपर निकल के या तो इस तरीके का प्राइस एक्शन बना दे या फिर इसके ऊपर, यानी कि आज का जो हाई है इसके ऊपर या 5 या 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज कर दे और फिर उसका अगर हाई ब्रेक करते हैं तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम 18,680, 90, 700 इस टारगेट तक कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। हमारे पास 50-60 पॉइंट का टारगेट अवेलेबल रहेगा निफ्टी के अंदर। और अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर हम बाद में उसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, नहीं तो मैं अभी गैप अप वाली सिचुएशन में आपको बताऊंगा कि ऐसे समय में क्या करना है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये बॉक्स बन गया है दोस्तों, अगर डाउन साइड यानी कि 600 का लेवल, एक मिनट रुकिए मैं नीचे का एग्जैक्ट लेवल अगर आपको बताऊं, 18,580 का लेवल है। अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 18,580 के नीचे 5 या 15 मिनट की या तो कैंडल क्लोज करे या फिर इसका हल्का सा रीटेस्ट करके अगर डाउन साइड आती है तो निफ्टी के अंदर दोस्तों 18,500 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट नेगेटिव है, तो मैं पिछले बहुत दिनों से नहीं बोल रहा हूं, जब नेगेटिव साइन मिलता है मैं तभी बोलता हूं। और आपने देखा होगा हमने हर एक ट्रेंड को कैप्चर किया है पिछले, अगर 10 दिन में आप टेलीग्राम की हिस्ट्री निकाल के देखोगे, बल्कि 15 दिन की बोल रहा हूं मैं, तो कोई शायद स्टॉप लॉस ही ना आया हो, बहुत पूरे ट्रेंड को हमने कैप्चर किया क्योंकि हम अच्छे से एनालिसिस करके चल रहे हैं। हालांकि स्टॉप लॉस मार्केट का हिस्सा है, लगते रहते हैं, 100% एक्यूरेसी फ्रॉड लोगों की होती है, लेकिन हम जबरदस्ती स्टॉप लॉस क्यों दें? बात समझ रहे हो ना? तो हम अपने ट्रेंड के अनुसार चलेंगे। तो सिंपल सी बात है, मार्केट नेगेटिव नहीं है अभी। हाँ, यहां तक आ सकती है निफ्टी ताकि आरएसआई जो ओवर बोट हो चुका है
वो थोड़ा सा नॉर्मल सिचुएशन में भी आ जाएगा यहाँ तक आने में। और यहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है। तो अगर आप यहाँ तक पुट साइड टारगेट प्लान कर लो तो ये निफ्टी के अंदर एक बाइंग एरिया 18,500 का। यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल आपको मिलती है तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा, और जैसे उस कैंडल का हाई ब्रेक होके अपसाइड जाना शुरू करेगी, जहां पे आज की क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट है, हम फिर से कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कि हमको दोनों साइड टारगेट, दोनों साइड मोमेंटम देखने को निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर मिल सकता है। एक चीज दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता दे, चलो मैं बॉक्स लगा ही देता हूं, नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे। ये दोस्तों बाइंग एरिया बन गया है, कल तक नहीं था, कल तक ये एक रेजिस्टेंस था, अब ये बाइंग एरिया इसलिए बन गया क्योंकि यहां से बड़ा गैप अप लगा है। ठीक है, तो ये एक बाइंग एरिया निफ्टी के अंदर बन गया, प्लस यहां पे 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है। अगर डायरेक्टली निफ्टी गैप डाउन होती है हमारे इस रेंज में तो हम चेक करेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्शन कर रही है। अगर दोस्तों पहली ही कैंडल बुलिश बन गई, इस तरीके की पॉजिटिव कैंडल बन गई, इस तरीके की हैमर टाइप, तो उसका हाई ब्रेक हुआ, प्राइस एक्शन बना, हम जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। और अगर दोस्तों इस लेवल पे इस तरीके की कोई नेगेटिव कैंडल बनती है और 18,480 का लेवल डाउन साइड ब्रेक होता है तो फिर 18,400 420 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और फिर दोपहर बाद ये दूसरा बाइंग एरिया है, यहां पर आते ही अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो फिर हम रिकवरी भी प्लान करेंगे। ठीक है, और अगर दोस्तों इसके बीच में निफ्टी ओपन होती है तो हम वेट करेंगे या तो निफ्टी वापस से इस रेंज में जाए और यहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाए, या फिर हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, या फिर निफ्टी नीचे आए और इस जोन में आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। इसके बारे में मैं आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, अगर रुकना होगा तो मैं बता भी दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, मैं अभी दिखाऊंगा। निफ्टी में दोस्तों मुझे कल ज्यादा स्पेस दिख रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले, इसलिए हम आज निफ्टी के एनालिसिस थोड़ी सी जोर से और थोड़ी सी पहले कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी में ना अभी ऑल टाइम हाई थोड़ा सा दूर है और थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है। बैंक निफ्टी में अभी आपको दिखाऊंगा स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए हालांकि दोनों में छोटे टारगेट मिल सकते हैं पहले तो, लेकिन बड़े टारगेट के लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है तो क्या करेंगे, मान लीजिए निफ्टी सीधा गैप अप ओपन होती है 18,680 700 की रेंज में, तो भी हमको इंतजार करना है, या तो 700 की रेंज को ब्रेक करके, इस सेलिंग एरिया को ब्रेक करके इस तरीके का प्राइस एक्शन बना दे तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 टारगेट के लिए कॉल साइड जाएंगे, लेकिन प्राइस एक्शन बनने देना। या फिर दोस्तों थोड़ा सा नीचे आने देना, जहां पे आज का हाई लगाई इस रेंज में कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हम वापस से रिकवरी प्लान करेंगे। एक चीज दोस्तों याद रखना, किसी भी सिचुएशन में अगर बैंक निफ्टी आज का लो ब्रेक करती है तो ये गैप फिल हो सकता है, इस गैप फिल तक हम टारगेट प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। चलिए मैं दोस्तों बैंक निफ्टी का भी आपको दिखा देता हूं, हाँ टेलीग्राम के बारे में भी आपको बता देता हूं आज की हमारी कौन सी स्टडी थी। और लक्ष्मण रेखा मैंने यहां पे भी बताई थी, निफ्टी का सेलिंग एरिया, निफ्टी बाइंग, भाई ये गलती से लिखा गया यार, नहीं गलती से नहीं लिखा गया भाई, ये गैप अप ओपन हुई थी ना इसलिए बाइंग एरिया बन गया था निफ्टी का। ठीक है, और सेलिंग एरिया कहां पे लिखा हुआ है निफ्टी का, 680 से 700, बताओ भाई, ये पूरा सेलिंग एरिया था। और ये मैंने टेलीग्राम पे अपडेट दिया था, सुबह का व्यू भी आप देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही मार्केट तकरीबन ऐसे ही चलती है, जो मैं सुबह मार्केट खुलने से पहले आपको आइडिया सा दे देता हूं। हमारी ये स्टडी थी पुट साइड की, और हमको इसमें टारगेट तो नहीं मिला, लेकिन भाई टारगेट किसी को भी नहीं मिला होगा, कॉल साइड भी नहीं मिला होगा, लेकिन मैंने बोल दिया था कि बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं जो स्कैल्पर है। और ये केवल पेपर ट्रेड करने के लिए दोस्तों, ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, आप इसको कॉल टिप्स ना माने और कॉल टिप्स के लिए मेरे नाम से किसी को पैसे भी ना दें। ये टेलीग्राम का चैनल 100% फ्री है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल का लिंक। ओरिजिनल चैनल से मेरा मतलब है, अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, हमसे ज्यादा दुगने सब्सक्राइबर आपको दिख सकते हैं। 100 बात की दोस्तों एक बात है, मेरे नाम से भाई किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसे ना देना, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही मेरा कोई इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं कॉल टिप्स का ग्रुप है, ईयरली मंथली वीकली कोई प्लान नहीं है, ना ही मेरा कोई कॉलिंग नंबर है। प्लीज भाई मेरे नाम से मेरा फोटो या लोगो देख के किसी को एक पैसा ना देना, फ्रॉड होने से अपने आप को बचाना भाई, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की भी दोस्तों सारा दिन साइडवेज रही, बैंक निफ्टी एक रेंज में घूमती रही, बल्कि मैं तो सोच रहा था गैप अप ओपन होते ही बैंक निफ्टी गैप फिल करेगी, लेकिन नहीं किया। एक ही जो 15 मिनट की पहली कैंडल थी उसके अंदर ही बैंक निफ्टी समा के रह गई। अब 44,311 पे क्लोजिंग आई है, सिंपल सा फंडा है, अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है तो 400 के ऊपर निकलने देना, 400 क्या भाई,
10-20 के ऊपर निकलने देना, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, अपसाइड ब्रेकआउट देती है आज के हाई का 410-20 का, इसका ऊपर निकले, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए, तो पहला टारगेट हमारा 44,500-600 ये हो जाएंगे। हम 20-30 पॉइंट 40-50 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। 44,500 का दोस्तों जो टारगेट है, यहाँ पे ऑप्शन चेन के अनुसार थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रही है, लेकिन आज ये लेवल टेस्ट हो गया है। अगर ऑप्शन चेन में अगर अभी हम चेक करेंगे, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होगा, तो ये लेवल आसानी से ब्रेकआउट आ सकता है और हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आज ये लेवल टेस्ट हो गया और मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दे दिया है। तो बहुत सारे देखिए, समझने की बात है, जो कॉल राइटर है ना दोस्तों, उनका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? यहां पे होगा। पुट राइटर का स्टॉप लॉस कहां पे होगा? यहां पे होगा। तो बस हमको ये स्विंग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने के, इनके ऊपर 1 या 2 कैंडल क्लोज होने का इंतजार करना है। ये ब्रेकडाउन होते ही नहीं पुट साइड कॉल साइड भागना है, क्योंकि ऐसे में तो भाई जो उन लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं थोड़े से दूर होते हैं, हिट नहीं होते हैं, उन्हें नहीं निकलते हैं जल्दी से जब तक उनको कंफर्मेशन नहीं मिलती है। अब यहां से जो मंदी की पोजीशन बना के बैठे हैं, वो क्या ऐसे ब्रेकआउट आते ही थोड़ी भाग जाएंगे? नहीं, वो तब भागेंगे जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना शुरू हो जाएगी, तब उनका कॉन्फिडेंस लूज होगा। इसलिए मैं बोलता हूं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ऊपर जिसने वीडियो नहीं देखी, देखिए, मैंने स्ट्रेटेजी की प्रॉपर वीडियो डाल रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे कोर्स का हिस्सा है वो। स्विंग, इन स्विंग पे कैसे ट्रेड करते हैं, वो भी वीडियो आपको आई बटन के अंदर लिंक में। मैं बोलता हूं दोस्तों, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, शेयर मार्केट में खैर गारंटी का वर्ड तो यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन सिखाने के प्रति बोल रहा हूं, ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी स्ट्रेटेजी की, जो मैंने 2-3 दिन पहले अपने चैनल पर डाली थी। अभी देखते ही नहीं है भाई लोग, मैं क्या करूं? मुश्किल से 1,50,000 लोग ध्यान से सीखते हैं, ठीक है। तो सभी सीखिए भाई, शेयर कीजिए वीडियो को, उस वीडियो को जरूर देखना। तो आपको ये वीडियो भी मतलब स्विंग देखने की जरूरत नहीं है, लाइफ बन जाएगी भाई। तो वीडियो को जरूर देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका मतलब ये मत समझिए कि फोकट में कुछ भी नहीं है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए ब्रेकआउट तो दोस्तों आज भी 2 बार आया दिन के हाई का, लेकिन देखिए स्टॉप लॉस उनका हिट नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट ने ऊपर सस्टेन नहीं किया, धड़ाम से वापिस से नीचे आ गई। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देके और इन कैंडल का हाई ब्रेक होना शुरू हो जाता, तो फिर डरते कॉल राइटर और फिर मार्केट और स्पीड से ऊपर भागती, तभी तो पोजीशन काटते वो लोग। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझोगे। सेम टू सेम पुट साइड भी मैं एग्जैक्ट लेवल आपको बता देता हूं। एग्जैक्ट लेवल है दोस्तों 44,200 का ही मानिए, नहीं आज का लो है भाई, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होती है और 44,250 इसके नीचे आके इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बनाती है, तो हमको जो बाइंग एरिया 44,050 के पास है, यहां तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 40-50 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा हूं बॉक्स को, 1 मिनट रुकिए। हाँ, क्योंकि 44,050-60 के आसपास ये बाइंग एरिया है। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है बैंक निफ्टी सीधा हमारे इस जोन में, तो एक पॉजिटिव कैंडल बनते ही दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही उसका हाई ब्रेक होकर प्राइस एक्शन बनेगा, हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एक बाइंग एरिया है, ठीक है। कहां तक के टारगेट के लिए? जहां पे आज क्लोजिंग आई है, यहां तक के टारगेट के लिए हम रिकवरी प्लान करेंगे। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है डाउन साइड 44,000 का, तो फिर हमारा टारगेट 43,800 का हो जाएगा। 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा। इसके बारे में मैं आपको, अगर बनती है ऐसी सिचुएशन, तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर, मतलब पता नहीं कौन सी क्या नाम बताते कैंडल का भी, मॉर्निंग स्टार फलाना ढीम का, कुछ नहीं है भाई कैंडल के नाम, आपको ये समझना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक चीज और ही बता देता हूं। ये कैंडल को कोई ग्रेविस्टोन डोजी, कोई मॉर्निंग स्टार, भाई ये नेगेटिव कैंडल बोल रहे हैं सभी। नेगेटिव कैंडल ये किस लिए दोस्तों? क्योंकि इसमें सेलर ज्यादा है। लेकिन अगर आप इस ओवरऑल कैंडल का कैलकुलेशन निकाल के देखोगे, तो इसमें कोई नहीं जीत रहा, ना बायर जीते ना सेलर जीते, कंफ्यूज है। इसलिए जब तक कंफ्यूज है मार्केट अप ट्रेंड में, जब तक हमको पुट साइड नहीं सोचना है। बात समझ रहे हो? अगर कंफ्यूजन यहां पे मचती है और यहां से हाई ब्रेक होता है इस कैंडल का, तो कौन जीते? बायर जीते। तो इसका मतलब ये जो कंफ्यूजन थी उसके बाद बायर जीत गए, तो अप ट्रेंड शुरू हो गया। इसका लो ब्रेक होता तो डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, लेकिन इतना भयंकर नहीं, क्योंकि अभी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है, एकदम से ज्यादा नेगेटिव मत होना। हाँ, इंट्राडे में हम इस बाइंग एरिया तक पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में दोस्तों क्या करेंगे? मान लीजिए बड़ा गैप अप ओपन होते 44,500 के ऊपर, तो आज वाली जो कल वाली स्ट्रेटेजी थी वही यूज करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे इस रेंज में आने का। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हाई ब्रेक होती है, हम उसका पॉजिटिव कैंडल का
दिन उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के 15 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल का हम वापस से रिकवरी ही प्लान करेंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हो, मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुई, डाउन साइड आई, जब तक ये वापस दिन का हाई ब्रेक ना कर दे तब तक हम कॉल साइड प्लानिंग नहीं करेंगे। अगर दिन का हाई वापस से ब्रेक हो रहा है तो 200-300 पॉइंट की और रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में, ठीक है। लेकिन तभी आएगी जब डाउन साइड आके और फिर वापस यानी कि रीटेस्ट होके जाए। इस चीज को ध्यान रखना भाई, ये छोटे छोटे पॉइंट है, इनको ध्यान रखा करो, ठीक है। और किसी भी हालत में ये बॉक्स बना हुआ है दोस्तों, इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम काम करने की कोशिश करेंगे, जो कि मैंने आपको निफ्टी में बता दिया है। चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं, ये निफ्टी के ऑप्शन चेन है दोस्तों। अब देखिए निफ्टी के ऑप्शन चेन में आपको क्या दिखेगा, 18,600 पे क्लोजिंग आई है, 1,18,000 और 1,53,000 कांटे की टक्कर चल रही है भाई। 18,600 के ऊपर निकलते तो 700 के टारगेट मिल सकते हैं, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 700 का और 800 का है, ठीक है। इन दोनों लेवल पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो 100 पॉइंट और वापस से नीचे आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है निफ्टी के अंदर। लेकिन आपको पोजीशन देखते रहना है, अगर 600 के लेवल को ब्रेक कर रही है निफ्टी, ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दिया और यहां पे अगर पोजीशन बढ़ रही है, इसका मतलब है यहां से कम होनी चाहिए, यहां पे बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये तेजी वाले हैं और मार्केट स्पीड से ऊपर जा सकती है। और 600 का लेवल नीचे ब्रेक होता है तो फिर 600 या फिर 580 का, तो 500 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहां से मार्केट फिर रिकवरी कर सकते हो और यहां तक हम पुट साइड भी टारगेट प्लान कर सकते हैं। पोजीशन देखिए जैसे माइनस हुई है, यानी कि पुट राइटर जो थे उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हुआ है जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रही थी। ऐसे ही हम यहां पे भी देखिए, इन दोनों साइड यहां पे ज्यादा हुई है, कॉल राइटर का ज्यादा हुआ है, लेकिन ये तब हुई होगी जब गैप अप मार्केट ओपन हुई होगी। तो हमको ऐसे देखता रहना पड़ता है ऑप्शन चेन में कि किस साइड लोग जा रहे हैं, किस साइड से आ रहे हैं। पूरा एक केला ऑप्शन चेन के भरोसे भी नहीं रहना है भाई, है ठीक है। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, पीसीआर डाटा देखना पड़ता है, चार्ट पैटर्न देखना पड़ता है, किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, जो कि मैं वीडियो में आपको सिखाता आ रहा हूं। इसलिए तो हम टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं चार्ट में, वरना खाली ऑप्शन चेन के भरोसे ट्रेड करना होता तो मैं आपको इस एनालिसिस की वीडियो में ऑप्शन चेन ही ना बता दूं। ऑप्शन चेन तो 10 बजे के बाद तो ये चेंज हो जाती है, देखना इसको 10 बजे के बाद है, लेकिन ये हेल्प करती है हमको ट्रेडिंग करने में। जैसे बैंक निफ्टी का देखिए, 44,000 का लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 44,300 का जो लेवल है, ऑल टाइम हाई तो आज मार्केट ने मार दी। ये तो मैं कांग्रेचुलेशन आप सभी को बोलना भूल ही गया भाई, सभी को कांग्रेचुलेशन, बैंक निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई मार दिया है, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको दिखेगा 44,500 पे। अगर 500 के ऊपर दोस्तों निकलती है तो अगला टारगेट आपको 45,000 का भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बीच बीच में ओपन इंटरेस्ट हर स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा है, किसके मुकाबले, पुट राइटर यानी कि मंदी वालों के मुकाबले। अब हमको ये देखना है, अगर 500 के ऊपर निकलती है, पहली बात तो भाई 300, 320 या फिर 400 के ऊपर निकलते तो 500 का टारगेट हमारा पहला होगा। 500 के ऊपर निकलती है तो फिर ये देखना है कि यहां से कितने लोग भाग रहे हैं और यहां पे कितने लोग आ रहे हैं। अगर इस साइड ज्यादा लोग ऐड हो रहे हैं तो मार्केट तब तक ट्रेंड इज योर फ्रेंड चलती रहेगी जब तक यहां पे लोग ऐड होते रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और नीचे दोस्तों अगर बात करूं तो 300, 200 के नीचे निकलते तो 44,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं पुट साइड, और यहां से फिर मार्केट रिकवरी भी कर सकती है। इसके नीचे गई तो भाई मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा, इतना लंबा सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा एनालिसिस का मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी आप नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं, ताकि हर स्ट्रेटेजी की, हर एनालिसिस की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए।